ये जरूर पता है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए, लेकिन ये नहीं पता कि सनातन है क्या। सनातन शब्द का अर्थ है सदा से चले आने वाला, जिसकी ना कोई डेट बता सकता है, जिसकी न चलाने वाले का नाम बता सकता है और न उसका टाइम बता सकता है। ये तीन चीजें नहीं बता सकता, समझ लो वो सनातन है। जिसकी डेट भी है, इतने दिन से इतने से चला है ये, और उसके अलावा चलाने वाले ये थे, उनका नाम है, और इतने दिन से चला है, तो समझ लो ये सनातन नहीं है। उसमें वो मजहब है या पंथ है, वो धर्म नहीं है। धर्म केवल दुनिया में एक ही है, उसे कहते हैं सनातन, जो सदा से चले आने वाला है। इसका कोई बनाने वाला नहीं है, इसको कोई चलाने वाला नहीं, वो प्रभु ही सब कुछ, उसको सनातन कहते हैं। बच्चे क्यों ऐसी धार्मिक कथाओं से दूर हाँ, नजर उसका आते हैं? कारण यही है कि सरकार ने दूसरे धर्मों को, इन 70 सालों में दूसरे धर्मों के लिए तो सब है, करिए प्रचार करिए, तुमको पैसा भी मिलेगा जो उनकी पढ़ाई में धर्म को पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ सनातन का प्रचार करने का कोई माध्यम नहीं, हमारे कोर्स से बिल्कुल निकाल दिया। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं बच्चे, अंग्रेज तो बन रहे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तानी नहीं बन पा रहे। हमारे ही धर्म के हैं और हमारे ही बातों पे तर्क करेंगे, माता पिता से तर्क करेंगे। अगर कोई थोड़ा बहुत है भी सिखाने वाला तो माता पिता की बात नहीं मानते, तर्क इतनी है, और माता पिता को भी ज्ञान नहीं है, तो वो ठीक ढंग से सनातन को समझा पाए। शिक्षा अधिक ग्रहण कर लेते हैं, हाँ, परंतु आदर करना भूल गए हैं। क्या कारण मानते हो आप? हाँ, उसका कारण यही है कि हमारी पढ़ाई लिखाई से जो निकाल दिया है, पढ़ाई लिखाई में कोई सनातन धर्म नहीं पढ़ाया जाए, बस ये कारण है। अब बच्चे जब कथा में आएंगे तो फिर वो नीचे से ऊपर तक सारी बात सनातन है क्या, वो तब उनकी समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो इसलिए छोटे बच्चों को जरूर लाए। बूढ़े बूढ़े कथा सुने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बूढ़े अगर विचार करिए, अगर बूढ़े लोग बिगड़ जाएं, कथा ना सुने, तो क्या कुछ बिगाड़ लेंगे किसी का? नहीं बिगाड़। अगर घर का जवान बेटा बिगड़ जाए, घर की जवान बेटी बिगड़ जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए बच्चों को बहुत जरूरी है कि वो आपके बिल्कुल छोटे लाइए। छोटे हो सकता है कि वो बेचारे ना समझ पाए, खेलेंगे कूदेंगे ऊधम मचाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे को समझने लायक हो जाएगी, फिर वो क्या करेंगे, भाई कथा हुआ करती थी ऐसे, हमारी माता के साथ हम जाया करते थे, ये उनकी समझ में आएगी। बच्चों में संस्कार की कमी क्यों आ रही है? हाँ, वो इसलिए कि हम जो माता पिता वो स्वयं नहीं सनातन को जानते, उसको पढ़ाया ही नहीं गया, उसको समझा ही नहीं गया, ये कारण है। बिल्कुल, हम सबसे पहले तो शिक्षा वहां से मिलती है। दूसरी बात, वो शिक्षा जो है माता पिता से मिलती है। माता पिता खुद सनातन नहीं पढ़े हुए, उनको पता ही नहीं बेचारों को। कुछ बातें समझावे भी तो बच्चों को समझ नहीं, वो तर्क करते हैं, तर्क का जवाब हमारे पास होता नहीं। तो हमें, और उसका माध्यम केवल ये धर्म संस्था है। शिक्षा पद्धति बिल्कुल खत्म हो चुकी है हमारे यहाँ की, जो हमारी सनातनी होनी चाहिए वो शिक्षा है ही नहीं। लेकिन अब लोगों में जागृति आई है, तो अब जो हमारी सरकारें भी आई हैं वो भी थोड़ा सनातन की ओर ले जा रहे हैं। आज नहीं है, अब उसको कटते, राम को काट रहे हैं, कृष्ण को काट रहे हैं, ज्यादातर वो अपने धर्म वाली चीजों को रख रहे हैं। अरे वो सरकार से ही सब कुछ होता है, सरकार चलेगी तो उसी आधार पर हमको चलना पड़ेगा, मजबूरी हो गई। ये लोगों को तनख्वाह मिलेगी अपने धर्म के प्रचार के लिए। सुना है कि अगर किसी दूसरी धर्म का आप ग्रहण करते हो उसको, तो उसके लिए आपको पैसा भी मिलता है। हाँ, ये जो लालच दिया है ये इसी के लिए है कि हम पीछे हटते चले जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अभी भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की, करने वाले तो वो है। ठीक है, इंग्लिश उनको पढ़ाएं, लेकिन उनको अंग्रेज बनाने के लिए नहीं, केवल ज्ञान करने के लिए उन्हें पढ़ाएं। हिंदी को और अपनी संस्कृत को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? संदेश दोगे आप? संदेश यही है देशवासियों को, सबको भगवान की कथाओं, क्योंकि सरल सहज यही है। तो अपने जो धर्म के लोग हैं हमारे, शंकराचार्य से नीचे तक कितने संत है, साहित्य सब, वो हमको उनके बारे में पढ़ाएं। हम उनके पास जाने ही नहीं देते बच्चों को, हम उनके पास नहीं जाने देते। हमारा बच्चा बदमाश बन जाए राजी है, लेकिन संत बन जाए इसके लिए राजी। तो अभी जो हमारी गुरुकुल की जो पद्धति थी वो अब धीरे धीरे जागृत हो रही है। उस ढंग से जब बच्चे पढ़ेंगे फिर समाज बदलेगा। राजनीति वाला ये भी समाज को बदलने के लिए ही है, लेकिन वो दूसरी दिशा में ही ले जा रहा है। केवल एक ही संस्था बची, धर्म संस्था, उसमें कथाएं हैं और संतों के प्रवचन, उनसे सुनेंगे तो हम सनातन की ओर जा सकते हैं, बाकी कोई मार्ग नहीं। गौ रक्षा, अभी सड़कों में देखो किस तरह ये बेजुबान ठंड में ठुठर रही हैं। हाँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। अत्याचार होने का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि हमने जो 70 साल जो ढीला कर दिया है, अब हमने एकदम से आके कसा उसको, तो बिखर रहा है अभी मामला। गाय कटना तो बंद हो गई, कटना जरूर बंद हुई है, लेकिन अब उनको संभाले कौन, इतनी को संभाले क्या? तो उसके लिए अभी सरकार फेल है, उसमें पूरी नहीं है। हमारे यूपी में जरूर किया जा रहा है, तो उसकी व्यवस्थाएं
योगी जी कर रहे हैं, सरकारी गौशालाएं खोल रहे हैं, उनमें उनका जो बची है उनको बचा तो सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी थोड़ा समय तो लगे, क्योंकि 70 में जो बिगड़ा है उसको खड़े होने तक भी बहुत समय लग जाएगा। अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हाँ। उसके बारे में आप क्या कहें? क्या बात है महाराज, राम जी आएंगे तो तभी तो कोई बात बनेगी। जब राम जी हमको दिखते रहेंगे, तो हम तो सनातनी है, हम तो मूर्ति पूजा को मानते हैं, हम तो कोई माध्यम हमको चाहिए देखने के लिए, तो उसके लिए मंदिर से बड़ा माध्यम क्या है? तो भगवान जी जब दिखेंगे तो उसके अनुसार हम चलेंगे। कुछ दिनों में ये बड़ी ज्यादा प्रचर्चा हो रही है राम प्राण प्रतिष्ठा, पर उससे पहले कहाँ थे हम सभी सोए हुए? यही तो बात है सर, सरकार चाहती ही नहीं थी दूसरी तो दूसरे धर्मों पे ले चलती थी। अब ये आई है सरकार जो थोड़ा सनातन को हमको उधर ले जा रही। अब पूरी तरह ले जाने में बड़ा समय लगेगा, क्योंकि 70 साल का बिगड़ा हुआ। अब श्रेय तो असली श्रेय तो भगवान का ही है कि उन्होंने ही लीला रची है, लेकिन सरकार को भी बहुत बड़ा सहयोग जाता है। जिससे सरकार वर्तमान में है, इसने जरूर सनातन के लिए किया है और उसी के टाइम में हो पाया है, तो श्रेय तो देना ही पड़ेगा उनको। वो भगवान जाने कि वो क्यों इनको खड़ा करके इनको लाए हैं इस तरह से। कोई ना कोई माध्यम तो बनाए, वो सीधे तो आएंगे नहीं, वो किसी को भेजेंगे। वो जो काम करे वही हमारे लिए भगवान है। बहुत समय है अभी उसमें, कुछ 5,000 और कुछ वर्षें गुजरी हैं, और 4 लाख और 32,000 वर्षें, तो समय तो बड़ा है। पर ये सब चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। अब जो गिरावट थी 70 सालों में, अब थोड़ा उभार आ रहा, ऐसे चलता रहेगा ये सब। लेकिन सनातन सदा रहेगा, सनातन है ही, सनातन का मतलब ये सदा। भगवान एक है तो उनका मार्ग बताने वाला भी एक ही है, उसी को हम धर्म कहते हैं। अपने कर्तव्य को पूर्ण करें, वो छोटा परिभाषा अगर कहीं धर्म की, धर्म माने कर्तव्य। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, बस उसको सनातन ही सिखाता है।